Hello everyone, in this video we are going to continue from the question number 4 of the chapter number 2 partnership practical problems of the DSK part. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 says बोथ सरकार एंड चैटर्जी आर द पार्टनर्स. कुछ डिस्प्यूट्स अराइजन हुए हैं, दोनों सबकी कैपिटल्स 5 लाख रुपीज़ है ऑन 1 October 2021. Whereas Chatterjee took a loan of 50,000 from the firm. डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं एंड यू हैव टू टेल कि क्या होना चाहिए. यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द डिस्प्यूट. सिंस द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, ऑल द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई. ध्यान रखना ये बात, ठीक है. नाउ द फर्स्ट पार्ट सेज बोस डिमांड्स द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम. तो क्या मिलेगा उसे? नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है. सरकार डिजायर्स दैट इज संदीप शुड बी एडमिटेड एज पार्टनर. ठीक है, तो ये भी हम एडमिट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, बोस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म द लेंडिंग रेट ऑफ द बिजनेस विच इज़ 12% पर एनम. सो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है. नेक्स्ट, डी पार्टी सरकार हैज़ विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर इज पर्सनल यूज़. तो वो क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होनी चाहिए. क्या होगी चार्ज? नहीं होगी, बिकॉज देर इज़ नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. ए एंड बी आर द पार्टनर्स. क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है अब ये. 1 April 2021 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कैपिटल ऑफ 35,000 20,000 रिस्पेक्टिवली. 1 October को ए ने लोन दिया है 8,000 का, ठीक है, without any agreement as to interest. Profit and loss account for the year shows a profit of 15,000 but the partners cannot agree on the payment of interest, so you are required to divide the profits. You all know that A ने अगर लोन दिया है फर्म को तो ये फर्म की लाइबिलिटी है एंड दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. एंड इफ इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो ये फर्म को पे करना ही पड़ेगा. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन ने बोला है. बट उससे पहले प्रॉफिट में से हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे 8,000 को. डिडक्ट कर देंगे 8,000 को. क्यों? क्योंकि ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है. 8,000 को नहीं डिडक्ट करेंगे, उसके इंटरेस्ट को डिडक्ट करेंगे. तो 8,000 का आप क्या निकालोगे, 6%. 6% के इंटरेस्ट पे मिलेगा उसे, 6% के रेट पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट. सो लुक हेयर, वी विल फाइंड आउट 8,000 का 6% फॉर 6 months. 6 months के लिए हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने लोन ही 6 months का दिया था फ्रॉम 1 October to 31 March. इसलिए 6 months का कैलकुलेट होके आएगा 240 रुपीज़. सो योर प्रॉफिट आफ्टर गिविंग द इंटरेस्ट विल बी 14,760. 15,000 प्रॉफिट में से हम लोग 240 रुपीज़ का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट. अब हमें क्या करना है, इसी नेट प्रॉफिट को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. सो यू विल राइट हियर टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड. प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. टोटल कितना ट्रांसफ़र होगा, 14,760 ही होगा क्योंकि इतना ही प्रॉफिट है. किस रेशियो में होगा डिवाइड, इक्वल रेशियो में होगा डिवाइड, क्योंकि हमें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में. तो 7380 आएगा इसका हाफ करके. एंड हेयर योर क्वेश्चन एंड्स, ठीक है. यही करना था बस इस क्वेश्चन में. Number 6 says Harshad Dhiman are in the partnership. No partnership agreement was there. उनका कैपिटल दे रखा है हमें. In addition, Harshad had given loan of rupees 1 lakh to the firm on 1 October. Due to long illness, Harshad could not participate in the business activities. ठीक है. Profit was 1,80,000. ठीक है. हर्षित क्या क्लेम कर रहा है कि उसको 10% पर एनम पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि डीड नहीं है, ठीक है, डीड नहीं है. प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ये भी नहीं हो सकता. दमन क्लेम कर रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इक्वली? हाँ जी, हो सकता है. पार्टनरशिप एक्ट भी यही कहता है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. ही शुड बी अलाउड 2,000 पर एनम रेन्यूमरेशन. क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है. ऐसा डीड में लिखा होता तो हो सकता था, अदरवाइज नहीं होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी 6% पर एनम. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी
अलाउड। लोन पर तो वैसे भी 6% पर एनम होती है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सेज सीता एंड गीता आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं वो प्रॉफिट्स। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो that is PSR on 1st October 2021. Partnership deed is silent on the loans from the partners. Compute the interest payable by the firm to the partners assuming the firm closes its book on this 31st March. तो देखो यहाँ पर उन्होंने लोन दिया है, कब दिया है? 1 अक्टूबर को दिया है। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन नाउ। सो देखो हमारे पास जो टोटल लोन है वो कितने का है? 30,000 रुपीज़ का। इंटरेस्ट किस रेशियो में देने वाले हैं? अपने PSR रेशियो में। तो इनका जो PSR रेशियो है वो 3:2 की रेशियो में ये लोग अपना इंटरेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, किसको देंगे इंटरेस्ट? फर्म को देंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। सीता है, सीताज लोन, तो सीता के लोन पर इंटरेस्ट लगेगा 3/5 ऑफ 30,000। ये 3/5 कैसे आया? देखो जो रेशियो थी वो थी 3:2। 3:2। ठीक है, तो रेशियो को आप ऐड करते हो, जितने भी रेशियो में नंबर्स दे रखे हैं उसको आप प्लस कर दोगे तो 3 + 2 कितना होता है? 5। ठीक है, तो अब उसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट वाला रेशियो का नंबर लेते हैं, जैसे 3 ले लिया मैंने, और उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम? ये सम किया हुआ 5। सेकेंड पर्सन का लोन जब हमें कैलकुलेट करना है तो हम सेकेंड वाली रेशियो का नंबर लेते हैं, जैसे 2 ले लिया और उसके बाद 5 लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। ओके, तो इस तरीके से हम रेशियो की हेल्प से डिवाइड करते हैं। इसका आंसर आएगा आपका 18,000। ठीक है, और नेक्स्ट अब आ जाते हैं गीताज लोन। तो गीताज लोन पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 2/5 की रेशियो में, है ना। तो 2/5 ऑफ 30,000, अब जब आप करोगे तो आंसर आएगा 12,000। ठीक है, तो ये दोनों का हो गया इंटरेस्ट। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर। उन्होंने कब दिया है लोन? 1 अक्टूबर को दिया है। 1 अक्टूबर को दिया है। तो इंटरेस्ट क्या हम उनसे पूरे साल का लेंगे या पूरे साल का देंगे? नहीं, हम ऑब्वियसली 1 अक्टूबर से सारे के सारे मंथ्स काउंट करेंगे टिल 31 मार्च। कितने मंथ्स बनेंगे? 6 मंथ्स ऑफ कोर्स। तो हम उन्हें 6 महीने का ही तो इंटरेस्ट देंगे। किसको इंटरेस्ट देंगे? जो फर्म है वो इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को। ठीक है, सीताज लोन जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है ना अभी, ये वाली चीज़ कि 18,000 आ रहा है सीताज लोन, ये क्या है कि सीता ने कितना लोन दिया है फर्म को। उन्होंने कहा है कि उन्होंने लोन दिया है 3:5 की रेशियो में। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया उन्होंने कितना लोन दिया है। 30,000 का हमने 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर दिया दोनों में, तो आएगा हमारे पास 18,000 एंड 12,000। मतलब कि सीता ने लोन दिया है 18,000 का और गीता ने लोन दिया है 12,000 का। अभी तक मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं किया है। ठीक है, अब हम करेंगे इंटरेस्ट को कैलकुलेट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट अब जब पार्टनर दे रहा है फर्म को, पार्टनर फर्म को जब लोन देता है और कोई भी डीड नहीं होती है, तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सॉरी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 6% का इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, उसे 6% का इंटरेस्ट दे देंगे हम लोग। ठीक है, सो यू विल राइट इंटरेस्ट पेएबल टू सीता। 6% पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पे इंटरेस्ट मिलेगा ना। 6/100, 6/100 ऑफ वॉट? 18,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6/12, 6 मंथ्स के लिए मिलेगा ना इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसकी कटिंग करोगे और आपको आंसर मिलेगा 540 पेएबल टू गीता। गीता को कितना पेएबल होगा? सेम वही चीज़, 6% ऑफ व्हाट? इसका अमाउंट कितना निकला था? 12,000 फॉर 6 months, विच इज़ 360. Now let's look at the question number 8.
क्वेश्चन नंबर 8 सेज एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स, कैपिटल है दोनों की 2 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। 1 अक्टूबर को इन्होंने लोन दिया है फर्म को 80,000 का और 40,000 का रिस्पेक्टिवली। अब इन सभी केसेस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। केस नंबर 1 क्या है मेरे पास कि अगर प्रॉफिट फर्म के पास 21,000 है तो किस किस वे में दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। देखो अब आप ये वाला क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो अकाउंट बनाने के लिए हमें बोला नहीं है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं हमें लास्ट में नहीं बोला कि शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो यहाँ पे हमारी चॉइस है कि आपको अकाउंट बनाना है या फिर नहीं बना। केस नंबर वन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 21,000, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है इस केस में, ठीक है। तो देखो जो प्रॉफिट है वो बात तो ठीक है, बट हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि उन्होंने जो है फर्म को एक लोन भी दिया है, फर्म को एक लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को, तो फर्म ऑब्वियसली इंटरेस्ट देगा 6% के रेट पे, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है, हमें तो कुछ बताया नहीं कितना देना है हमें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उन्हें क्या देना पड़ेगा, 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग वो ध्यान रखना कि वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है ये, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हटा देंगे। और ध्यान रखना जो बच्चे इसके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बना रहे हैं, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शो होता, जबकि पीएल अकाउंट में शो होगा, क्योंकि दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कि अगर प्रॉफिट हो या फिर ना हो आपको ये पे करना ही पड़ेगा। दिस इज़ नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट यू विल राइट इंटरेस्ट टू एक्स। इंटरेस्ट कितना देंगे हम एक्स को, उसने दिया है लोन 60,000 का फॉर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 6%। तो इसको इंटरेस्ट मिलने वाला है 2400 का, ठीक है। नेक्स्ट यू विल राइट इंटरेस्ट टू वाई, ठीक है। इसने लोन दिया है 40,000 का फॉर 6 मंथ्स फॉर 6% पे 6/100 आएगा यहाँ पे, विच इज़ इक्वल्स टू 1200, ठीक है। यहाँ पे करना हम लोग को लोन का इंटरेस्ट 2400 और 1200। तो 2400 और 1200 को तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना हमारे प्रॉफिट में से, क्योंकि वो तो हमें पे करना ही करना है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल प्रॉफिट था वो था 21,000, माइनस करेंगे हम 3600। 3600 क्या कहाँ से आया है भाई, 3600 जब आप इसको टोटल करोगे तो आ जाएगा आपका 3600, इसका टोटल है 2400 प्लस 1200 का, ठीक है। माइनस करोगे और ये आएगा 17400, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। एज शेयर इन प्रॉफिट, तो ए का कितना शेयर बनेगा, क्या रेशियो दी गई थी हम लोगों को, रेशियो दी थी हमें 2:3। तो 2:3 मीन्स 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 17400। पूरा लिखेंगे आप लोग 20 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, विच इज़ 3/5 ऑफ 17400 विच इज़ 10440, ठीक है। So here your question number 8 ends. And guys, let me tell me one thing more, that I have shared the full book PDF of T.S. Grewal this year's edition, that is 2022 edition, on my channel. You can get this PDF in the description below, मतलब link मैंने आपको description में दे दिया है। Properly एक video uploaded है, in the description of which you will get a chapter wise PDF of the whole book of volume number 1 2022 edition T.S. Grewal. So I have also opened this PDF from that only. You can also access it if you need. Let's look at the case number 2. If profit before the interest is 3,000, तो इस केस में अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो बात सुनो, मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या नहीं हो आपको ये इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा,
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था, वो आ रहा था टोटल 3600। क्या आ रहा था? 3600। सो अब ये 3600 तो हम लोग को पे करने ही है, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस आएगा हमारे पास। अब आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि जो हमारे पास प्रॉफिट है वो हमें जो चार्जेस पे करने हैं उससे कम है, प्रॉफिट चार्जेस पे करने वालों से कम है। सो ऑफ कोर्स ये लॉस है बिजनेस का। तो प्रॉफिट तो नहीं है हमारे पास, बट फिर भी हमें पे तो करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं, सो दिस इज़ अ लॉस। सो हम माइनस कर देंगे 3000 माइनस 3600। 3600 माइनस 3000 मत लिख देना, 3000 इज़ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो वही पहले आएगा एंड बाद में आएगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन द लोन, जो कि उसमें से डिडक्ट करना है। नेगेटिव फिगर आएगी, बट यू विल डोंट नीड टू राइट द माइनस साइन। आप -600 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 600 सिंपली, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है। ठीक है, तो लॉस का मतलब हमें पता है नेगेटिव में जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटेबल जो भी लॉस आया है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो ए का क्या शेयर बनेगा लॉस में? उन्होंने क्या रेशियो दे रखी थी हमें? 2:3, तो 2/5 ऑफ लॉस। कितना था लॉस? 600। सो दिस विल बी 240। ठीक है। बी का शेयर क्या बनेगा? बीज शेयर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 600 विच इज इक्वल टू 360। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू दी केस नंबर 3। केस नंबर 3, तो केस 3 में जो है हमें प्रॉफिट गिवन है 5000। तो इस केस में भी क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होगा? 5000 में से हमें 3600 माइनस कर देने, ये आएगा 1400। ए का शेयर निकालेंगे सबसे पहले, 2/5 ऑफ 1400, दिस विल कम आउट टू बी 560। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालेंगे हम? बी का शेयर। तो बी के लिए क्या करेंगे? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1400 एंड दिस इज 840। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बैट एंड बॉल आर द पार्टनर्स, 2:3 की रेशियो है इनकी। कैपिटल 1,20,000 एंड 60,000 है, इन्होंने लोन दिया है 2,40,000 1,20,000 का। एंड बैट ने एक रेंटल प्रॉपर्टी भी दी है बिजनेस को, डैट इज़ फॉर 5,000, और लॉस हुआ है बिजनेस को बिफोर द इंटरेस्ट एंड रेंट टू बी अमाउंटेड, 9,000 रुपीज़ का लॉस है। तो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि इंटरेस्ट ऑन लोन ये एक चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट। चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको इसे पे करना ही है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बैट का कितना बनेगा इंटरेस्ट ऑन लोन? बैट ने लोन दिया है 2,40,000 का, और कितने परसेंटेज पे हम पे करेंगे हमें नहीं बताया हुआ है, इसलिए हम 6% लेंगे, और 6 मंथ्स के लिए लेंगे डेट के अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सिमिलरली आप बॉल का भी कैलकुलेट करोगे, तो बॉल ने लोन दिया था 1,20,000 का, 6% पे फॉर 6 मंथ्स, दिस विल कम आउट टू बी 3600। तो ये दिया है दोनों का लोन का इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों का लोन का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 7200 एंड 36। हम लोगों को कितना इंटरेस्ट पे करना है बैट एंड बॉल को? बैट को पे करना है 7200 एंड बॉल को पे करना है कितना? 3600। इसके अलावा हमें रेंट भी पे करना है बॉल को, आई गेस बैट या बॉल में से किसी को करना है। ठीक है, तो बॉल को हमें पे करना है रेंट भी, तो रेंट का अमाउंट होता है 5000। ठीक है, तो अब द थिंग इज कि जो हमारे पास ये लॉस गिवन है, दैट इज़ द लॉस ऑफ द बिजनेस बिफोर ऑल दीज थिंग बीइंग एडजस्टेड। तो ये सब कुछ एडजस्ट होने के बाद हमारे पास कुछ और नेट लॉस आएगा, और वो नेट लॉस हम लोग को निकालना पड़ेगा, और उस नेट लॉस को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स। अब हम ये कैसे निकालेंगे नेट लॉस? विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस
account. So let's make it. So first of all we will write here on the debit side to loss. ठीक है, कितना लॉस हुआ था बिजनेस को 9,000 का लॉस हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद है ना। प्रॉफिट होता था तो क्रेडिट साइड पे आता था, लॉस होगा तो डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। ठीक है, ये लॉस इतना हो चुका है बाकी सारे एक्सपेंसेस मिला विला के सब कुछ करके। ठीक है, बट अब दो चीज़ें रह गई है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द रेंट, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसलिए हम लोग क्या बना रहे हैं इसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस किस को देना है, बैट को देना है और बॉल को देना है। बैट को कितना 7200, बॉल को 3600, इन दोनों का टोटल करेंगे 10,800। ठीक है, नेक्स्ट यू विल राइट हेयर टू रेंट। रेंट कितना देना है 60,000 का। 60,000 कैसे आया, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 फॉर होल ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एनुअली लिखते हैं ना सब कुछ, इसलिए। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी जो कि होगी नेट लॉस, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आएगा 79800। ठीक है, ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास कितना नेट लॉस आया है बिजनेस के पास, 79800 का। ठीक है, सो यू विल राइट हेयर कि नेट लॉस है हमारे पास 79800 का। ठीक है, तो बैट का क्या शेयर होगा, बैट्स शेयर इन लॉस क्या शेयर होगा 79800 का। कौन सी रेशियो थी, 2:3, तो मतलब 2/5। इसका आंसर आएगा आपका 31920। ठीक है, और बॉल का क्या शेयर होगा, बॉल का शेयर होगा 79800 इंटू 3/5 विच इज इक्वल्स टू 47880। ठीक है जी, so here your question number 9 also ends. We'll meet you soon in the next video where we will solve more questions of this chapter. That's all for today guys, meet you soon in the next video. Thank you so much for watching my video.